नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अपने इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की राजनीति के बारे में। इसके साथ ही साथ बात करेंगे जौनपुर की, मिर्जापुर की, साथ ही छठे चरण के चुनाव की। तो सियासी गलियारों में एक कहावत भी काफी प्रचलित है और जब भी देश में आम चुनाव आते हैं तब उसका जिक्र भी जरूर होता है। और ये कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। और इस कहावत को समझा भी जाए तो यही कहेंगे कि जिस भी पार्टी का यूपी की 80 लोकसभा सीटों में शानदार प्रदर्शन रहता है तो उसकी केंद्र में सरकार बनाने की जो संभावना है बन जाती है। मालूम हो कि उसी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जौनपुर लोकसभा सीट भी है जो कि आजकल काफी चर्चा में है। और यह एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसकी चर्चाएं चुनावों के तारीखों के ऐलान से शुरू हो गई थी। गोमती नदी के किनारे बसा अपनी ऐतिहासिक इमारतों और इमारतों के लिए ये काफी प्रचलित है। खास तौर पर घटनाक्रम, अगर सियासी घटनाक्रम की बात करें तो इस घटनाक्रम के कारण काफी सुर्खियों में भी बना हुआ है। और इसी बीच धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जब से जमानत मिल गई तब से धनंजय सिंह भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। धनंजय सिंह ने जेल से निकलकर अपनी पत्नी के प्रचार की कमान संभाली और जिसके बाद श्रीकला की ओर से इस सीट पर कड़ी टक्कर भी देखी गई। मगर एंड मौके पर रातों रात बसपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर टिकट वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को दे दिया। और इस घटना के बाद एक और जहां बसपा ने आरोप लगाया कि श्रीकला ने खुद टिकट लौटाया, तो वहीं श्रीकला ने इनकार करते हुए कह दिया था कि टिकट करने की बात पर मुखर होकर उन्होंने बात पर कही। और इसके बाद धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर भाजपा को खुलेआम समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। और जब से ऐलान किया तब से और भी ज्यादा जो वोटर्स हैं उनमें भी बिखराव होने की जो संभावनाएं थी वो भी देखी गई। एक आशंका भी जताई गई, खास तौर पर धनंजय सिंह की जो पैठ है वो जो ठाकुर वोटर हैं उन पर काफी मजबूत मानी जाती है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी अब बहुत ज्यादा चिंता में बनी हुई है। और भाजपा, जो कि अब माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से कहीं ना कहीं ये संतोष है कि उनकी जो ठाकुर वोटर पर पकड़ है वो मजबूत होगी। वहीं अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच भी तीखी तलखी देखी गई, जुबानी जंग देखी गई। मिर्जापुर को लेकर के जो कि अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना भी साधा था। अनुप्रिया पटेल अपना दल को दिखेगा जनसत्ता का बल, और माना जा रहा है कि मिर्जापुर में राजा भैया को पार्टी का सपा प्रत्याशी को समर्थन है। इसी के साथ अनुप्रिया पटेल के राजा वाले बयान के बाद से तलखियां जो हैं काफी हद तक बढ़ गई हैं। चर्चा है कि खुद राजा भैया सपा प्रत्याशी का प्रचार करेंगे और ऐसे में राजा भैया के समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर जाना ठाकुर वोटरों पर पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है राजा भैया की। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ स्टैंड होती नजर आ रही है। संजू मिश्रा ने देवी प्रसाद चौधरी से मिलकर समर्थन दिया था। ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं, अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच जो की जुबानी जंग देखी गई थी, अब राजा का प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर सीटों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। मछली शहर, भदोही, प्रयागराज, चंदौली सहित कई अन्य ऐसी सीटें हैं जहां पर राजा भैया की जो पकड़ है काफी मजबूत है। मिर्जापुर तक अनुप्रिया और राजा भैया की जुबानी जंग काफी देखिए। और अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा था, कुंडा किसी की जागीर नहीं है। राजा भैया पर निशाना साधते हुए ये साफ तौर पर कहा, राजा रानी पेट से नहीं ईवीएम से पैदा होते हैं। और इसी को लेकर के दोनों जो दिग्गज पर्सनैलिटी हैं टक्कर देखी जा रही थी। मिर्जापुर को भी आप समझ लीजिए। इसके साथ ही साथ मिर्जापुर में 1,50,000 से अधिक क्षत्रिय मतदाता हैं, जिस पर राजा भैया की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर में पटेल और क्षत्रिय मतों पर रार है, जो कि अनुप्रिया पटेल भी कहीं पीछे नहीं है। और दोनों ही मतदाताओं में एक अच्छी पकड़, अपनी अपनी धुरी जो की है मजबूत मानी जाती है। चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर ले या राजा भैया की बात कर ले, तो दोनों में तीखी तलखी जो है वो भी काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया के बीच जुबानी जंग का असर चुनाव पर पड़ने के जो आसार हैं वो भी देखे जा रहे हैं। अनुप्रिया
प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया पर हमला कर चुकी हैं और अब चर्चा है कि राजा भैया उनके खिलाफ मिर्जापुर में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम जो संवाददाता हैं अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं, लेकिन कानपुर से एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद थे और बैठक की गई। कैबिनेट मंत्री और मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिनेश सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र राजू और अन्य प्रमुख नेता नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये सारे लोग हफ्ते भर से डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश भर से लोग, महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में नेता, उद्योगपति और बताया जा रहा है कि 4000 से अधिक लोग यहां पड़े हुए थे। और ये तस्वीर जौनपुर से आपको दिखा रहे हैं। यहां भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को जिताने की रणनीति भी बनाई जा रही है और तमाम दिग्गज यहां उपस्थित नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग क्या इस बात की परमिशन देता है कि दूसरे राज्य के मंत्री, दिग्गज नेता और प्रभावशाली लोग कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, जनसंपर्क में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। तमाम वो दिग्गज पर्सनालिटी जो कि पहुंचे थे जौनपुर और कृपाशंकर के समर्थन में बैठक भी की और वोट की अपील भी कहीं ना कहीं करते नजर आए हैं। आज हम पूर्वांचल की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही छठे चरण की भी बात कर रहे हैं। तमाम जगह से हमारे साथ जो संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे साथ पुरुषोत्तम दुबे हैं और अंबेडकर नगर से अमन सिंह और जौनपुर से अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जौनपुर ही चलते हैं। अजय, जिस तरह से काफी हद तक जो सियासी सरगर्मी है बहुत तेज बताई जा रही है जौनपुर में, जौनपुर की धरती पर क्या नजर आ रहा है इस वक्त? आवाज आ रही? जी बिल्कुल जी, आपको बता दें कि जौनपुर का समीकरण बिल्कुल जो है धनंजय सिंह के समर्थन के बाद जो है बिल्कुल बदल गया है। अगर बात की जाए तो 2019 में जिस प्रकार से जो है भाजपा को यहाँ करारी शिकस्त मिली थी, उस समय जो है प्रत्याशी सपा और बसपा का गठबंधन था, लेकिन इस बार और 50,000 वोटों से सपा बसपा का गठबंधन के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार समीकरण जौनपुर का बदला हुआ है। अगर जौनपुर 73 लोकसभा की बात करें तो जौनपुर में जो है धनंजय सिंह का समर्थन और उसके बाद जो है एक सपा का जो प्रत्याशी है वो उसका बाहर का होना, ये दोनों कहीं ना कहीं जो है लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है कि अब जो है जौनपुर की लड़ाई जौनपुर सदर 73 का कृपाशंकर सिंह के लिए थोड़ा आसान दिख रही है जब से धनंजय सिंह के समर्थन के बाद से। और उन्होंने अभी एक फोटो भी अभी 2 दिन पहले की आई थी जहां पर जो है कृपाशंकर सिंह ने जो धनंजय सिंह के पति श्री कला धनंजय सिंह के साथ जो है उन्होंने जाके बात किया, उनसे समर्थन की अपील की और उसके बाद जो है धनंजय सिंह ने कल का पूरा दिन उन्होंने जो है अपने क्षेत्र में अलग अलग गांव में जनसंपर्क किया और कृपाशंकर सिंह की जीत को सुनिश्चित करने का लोगों से जो है अपील की। तो ये जो है समीकरण जो जौनपुर लोकसभा का है, वहीं 22 तारीख को जो है डॉक्टर मोहन यादव का जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जनसभा हुई है। तो यहाँ यादव और जो पिछड़ा वर्ग है, जो मौर्य समाज है, इनको भी साधने का प्रयास सपा के प्रत्याशी के द्वारा और सपा के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मौर्य एक जो है बहुत अहम फैक्टर है। यहाँ पे लगभग 2 लाख वोटर मौर्य है और मौर्य का सपा का प्रत्याशी होने की वजह से बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य समाज से आते हैं और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो सपा की राजनीति है इस बार पिछड़ों को जो है वोटरों को जो है अपने और साधने का है। जिस प्रकार से 19 में पिछड़ा के जितने भी जाति के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उन्होंने भाजपा को जो है समर्थन किया था। इस बार लेकिन लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब मौर्य समाज से जो है प्रत्याशी आता है तो वो कहीं ना कहीं मौर्य इस बार बड़े जो है दुविधा में है। वो अभी कंफर्म नहीं, अपने आप को कहीं श्योर नहीं कर पा रहे कि हम किस तरफ होगा। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा मतगणना के बाद कि मौर्य समाज किसकी तरफ झुकाव ज्यादा है। जी
बिल्कुल अजय, और इसके साथ ही साथ देखा भी यही जा रहा है कि जिस तरह से वो जो ठाकुर वोटर्स हैं, क्षत्रिय वोटर्स हैं, उस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, साथ में कुर्मी वोटर्स पर भी नजर बनी हुई है। और धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं, राजा भैया की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल की भी बात कर रहे हैं। तमाम ऐसे पुरोधा हैं जो अपने अपने खींचतान में लगे हुए हैं और बयानबाजियों का जो दौर है वो भी काफी तेज देखा जा रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जौनपुर की सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जौनपुर में इस समय काफी घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कृपा शंकर के समर्थन में जयवीर सिंह पहुंचे और तमाम दिग्गज पहुंचे, अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचे, महाराष्ट्र से कई लोग पहुंचे, हजारों की संख्या में बताया जा रहा है कि पहुंच करके बैठक की। क्या लगता है कितना फायदा मिलने वाला है इस समय बीजेपी को? अनम्यूट कर लीजिए राघवेंद्र जी। जौनपुर जो सीट है ये बहुत वीआईपी सीट हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन मैं समझता हूँ संपूर्ण भारत से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जो है, जो उत्तर भारतीय भी हैं, वो मुंबई से यहाँ आकर के अपना मतदान करने के लिए अपने अपने गांव में प्रवास किए हुए हैं। जौनपुर बहुत हार्ड सीट बन गई। यहाँ पर कई बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रैली हुई, और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ रैली की थी। अखिलेश यादव की भी रैली हुई, और मोहन यादव भी अपने जाति वर्ग का विशेष का वोट साधने के लगातार यहाँ पर जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए लगे रहे। लेकिन ये निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जातीय गणित है, उस जातीय गणित के आधार पर ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता तो स्पष्ट तौर पर कृपा शंकर सिंह के साथ हमको दिखते नजर आ रहे हैं, लेकिन अन्य मतदाता बड़ा खामोश है। तो जोश और जज्बा जिस तरीके से है अब रहा यहाँ के मतदान का प्रसाद, चूंकि यहाँ जौनपुर में ही हूँ इस समय और जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हूँ, तो जौनपुर में जो स्थितियाँ दिख रही हैं, यहाँ की स्थिति, और यहाँ से लोकसभा और भी जुड़ा हुआ मछली शहर, मछली शहर पर भी यही स्थिति है। पिछली बार बहुत कम मतों से मछली शहर लोकसभा सीट जीती गई, तो निश्चित तौर पर इस बार वहाँ पर भी दांव पैंच जो चल रहा है। लेकिन कल अखिलेश जी की भी जो रैली हुई, मैं समझता हूँ अपने जो जाति आंकड़े हैं उन आधार पीटीए का जो नारा है, उसमें अखिलेश जी भी अपने जाति गोरबंदी को साधने में काफी कामयाब रहे हैं। और यहाँ के बगल में आजमगढ़ है, आजमगढ़ में भी 2 सीटें हैं, आजमगढ़ और लालगंज। तो ये सारी जो गणित है, चूंकि मैंने आसपास सभी जगह प्रवास किया, और प्रवास के दौरान मैंने जो सफर देखा, चूंकि यहाँ पर चुनाव प्रचार कल शाम को थम गया था, आज पोलिंग पार्टियां अभी सब जा रही हैं सारे बूथों पर। लोगों को तो है जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, मतदान कर्मी हैं, उनको भेजा जाता है। अब इस गर्मी में कितने प्रतिशत वोट बढ़ता है, और यहाँ के बहुत बड़े कद्दावर नेता है मनीष कुमार हरवंश सिंह जी, और वो प्रतापगढ़ से लोकसभा के सांसद रहे। आज उनके निवास तमाम पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री और कई नेता जो महाराष्ट्र के कद्दावर थे, मैं समझता हूँ करीब 400-500 लोग ताता लहा, उनके बेटा 365 शाहगंज से विधायक हैं। तो मैंने जो देखा है शाहगंज में, तो मैं समझता हूँ भाजपा को बढ़त मिलेगी, अच्छे मतों से वहाँ बढ़त मिल सकती है। बदलापुर में रमेश मिश्रा जी हैं, उनकी सीट पर भी बढ़त मिलने के पूरे आसार हैं। लेकिन जहाँ तक जौनपुर सदर की बात है, जहाँ पर मंत्री भी यहाँ जो है वो विधायक हैं, और वो अपने समाज को, सजाती लोगों को कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है, अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से राजा भैया पर लगातार प्रहार किए, इसके बाद माननीय हमारे केशव मौर्य जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने भी कहा कि संगठन के लोगों के बलबूते पर चुनाव जीता जा सकता। अटावले जी की भी पुष्टि थी। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी छत्रप राजा भैया को गिरने का काम किया। तो क्षत्रियों में नाराजगी तो है, उनका असर अन्य सीटों पर बगल में जैसे सुल्तानपुर है उस पर तो असर दिखेगा। लेकिन मैं समझता हूं चूंकि यहाँ पर जातीय गणित के आधार पर बहुत, मैं समझता हूं कृपा शंकर सिंह आज की डेट में बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहाँ नजर आ रहे हैं। अब ये तो 4 जून को ही फैसला होगा, लेकिन उससे पहले ये निश्चित तौर पर है कि मतदान सही तरीके से यहाँ पर हो जाए, क्योंकि बड़ी संवेदनशील, आपने देखा कि यहाँ पर बाहुबली धनंजय सिंह भी हैं। अब उनका मल्ली क्षेत्र में थोड़ा बहुत असर है, लेकिन मैं समझता हूँ आम जनमानस में, जैसे वो दावा कर रहे थे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन व्यक्तिगत बात अलग हो सकती है, लेकिन दूसरे को वोट दिलाना कठिन काम होता है। धनंजय का इतना कहीं जादू हमको अब नजर नहीं आया।
लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो विधायक हैं, वो पूरी मेहनत से और से वीआईपी माननीय मंत्री जगदीप सिंह जी, हमारे रायबरेली के ही जो चुनाव लड़े दिनेश प्रताप सिंह, वो भी लगातार सिद्धार्थ में रुके हुए थे और कल तक वो रणनीति बनाते रहे। सारे जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, सारे विधायकों के साथ मीटिंग की, और मैं समझता हूं तमाम संघ और आरएसएस के साथ जो हुआ कार्यकर्ता भी कृपाशंकर सिंह के लिए, मैं समझता हूं महाराष्ट्र पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी यहाँ पर जौनपुर में लगातार प्रयास किए हुए हैं। आप ये भी निश्चित तौर पर है कि लगातार जो एक्सपोर्ट पर शिकायतें जा रही सभा की तरफ से कि बाहरी लोग बहुत ज्यादा यहाँ हैं, लेकिन लोगों का अपना वोट है यहाँ पर, भले ही वो अपने रोजगार के लिए और अपने व्यापार के लिए मुंबई या कलकत्ता या कहीं आसपास रहते हों, लेकिन वो आज मतदान के दिन मैं समझता हूँ किसी न किसी तरीके से अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपने अपने गांव में आ रहे हैं। और ये कृपाशंकर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम मतदाता इतना जागरूक है, उनका जो मतदाता है, उनसे जो जुड़ा हुआ मतदाता है वो राघवेंद्र जी, मतदाता है। यहाँ मैं पर एक देखिए सवाल तो ये भी उठता है, जिस तरह से आपने कहा कि जो प्रत्याशी हैं कृपाशंकर वहां पर काफी मजबूत माने जा रहे हैं भाजपा से, लेकिन सवाल ये है कि इतनी ही मजबूती थी तो बाहरी लोगों को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए दोनों यहाँ पर जो पिछली बार था लोकसभा सीट यहाँ पर गई थी, इससे पहले केपी सिंह 2014 में यहाँ सांसद रहे, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे संघ और मंत्री भी रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर है कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कृपाशंकर सिंह भले ही महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रहे हों, लेकिन बावजूद उनका पैतृक निवास और पैतृक जुड़ाव यहाँ से बना रहा। अब कुछ ये सोच हो सकता है भाजपा हाईकमान का निर्णय था, इस तरीके से बहुत सी सीटों पर ऐसा है, कोई अकेले दोनों की सीट पर ऐसा नहीं है। अपने जाति गणित के आधार पर और जिनको मजबूत है उन लोगों को यहाँ पर लाने का काम किया। लेकिन कृपाशंकर सिंह के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि उनके रिश्तेदार माननीय कुंवर हरवंश सिंह जी, पूर्व सांसद, पड़ोसी प्रतापगढ़ से वो लोग सांसद रह चुके हैं और उनका बेटा यहाँ पर बहुत कद्दावर विधायक है। तो ये तमाम जो आंकड़े बने उस हिसाब से कृपाशंकर सिंह के साथ, और उत्तर भारतीयों में भी हरवंश सिंह 2 लोकसभा लड़े, तो उत्तर भारतीयों में भी हरवंश सिंह जी का यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। कल का शाहगंज में और बदलापुर क्षेत्र में उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 24 नुक्कड़ सभाएं की थी। अब तमाम जो कार्यकर्ता जो आज मैं समझता हूँ कि वोट है, मतदान है, इसलिए स्वाभाविक है कि उन सबको अपने अपने गंतव्य के लिए जो उनका मत नहीं है, प्रशासन मैं समझता हूँ वो देर शाम तक सभी होटलों आदि में जो जांच शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम जो निर्देश आदेश दिए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, तो मैं समझता हूँ सब कुछ डिपेंड करता है कल के बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी, सब कुछ डिपेंड करता है कल के मतदान में, क्योंकि छठा चरण है और छठे चरण पर सभी की पैनी नजर है। पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो रही हैं। पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से हैं। सिद्धार्थ नगर से पुरुषोत्तम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बात हो रही थी पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो रही हैं क्योंकि कल छठा चरण है और धीरे धीरे करके हम अंतिम दौर पर पहुंच रहे हैं। सिद्धार्थ नगर की अगर बात कर लें तो वहां पर किस तरह की स्थिति अब देखी जा रही है? अनम्यूट कर लीजिए पुरुषोत्तम जी। आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट जो है ये काफी हार्ड सीट बनी हुई है। यहाँ से लगातार 3 बार के सांसद जगदंबिका पाल पर बीजेपी ने पुनः जो है वो दांव खेलकर उनको मैदान में उतारा है, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है उनका माहौल जो है वो खराब कर रही है। वही समाजवादी पार्टी से कुशल तिवारी, भीष्म शंकर, उस कुशल तिवारी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। आपको बता दें कि साफ तौर पे लड़ाई समाजवादी पार्टी एनडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में ही साफ तौर पर देखी जा रही है और काफी कड़ी लड़ाई यहाँ देखी जा रही है। जी बिल्कुल पुरुषोत्तम, एक बार हम चाहेंगे कि ग्राफिक चला दिए जाए कि कहां कहां पर छठे चरण में मतदान होने हैं, क्योंकि हर जगह पर पैनी नजर प्रशासनिक तौर पर रखी जा रही है। और आज चूंकि एक चरण होने से पहले का दिन है और पोलिंग पार्टियों की बात कर रहे हैं, पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो रही हैं। पुरुषोत्तम, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, ऐसी भी खबर सामने आ रही है, क्या वहां पर देखा जा रहा है?
जी, हम आपको बता दें कि यहाँ सिद्धार्थनगर में पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। लोग अपने अपने जिस वाहन में जिम्मेदारी दी गई है, लोग वहां से ईवीएम लेकर निकल रहे हैं और अभी कुछ देर में अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। और अजय सिंह, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से, क्योंकि जौनपुर हॉट सीट में से है। बात राजा भैया की कर ले, अनुप्रिया पटेल की कर ले, धनंजय सिंह की कर ले, तमाम दिग्गज की कर ले, लेकिन क्षत्रिय, कुर्मी और ठाकुर जो भी और भी वोटर्स हैं, ओबीसी की मान ले, तो सभी में पकड़ धनंजय सिंह की काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन राजा भैया भी कम नहीं है, चूंकि दबे स्वर में ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की बात सामने आ रही है। क्या लगता है कि दोनों के बीच किस तरह की टक्कर देखी जा रही है? देखिए, अगर बात करें तो राजा भैया की जिस प्रकार से पश्चिम से ठाकुर बिरादरी के लोगों का एक नाराजगी जो थी, गुजरात से चलकर जो है जो पश्चिम उत्तरी प्रदेश से लेकर फिर वो मध्यांचल तक आती है, तो बीच में जो है चीजें डैमेज कंट्रोल भाजपा करती है। लेकिन जब यही जो है कौशाम्बी में अनुप्रिया पटेल का जो है जनसभा होती है, और जबकि राजा भैया चुनाव में कंटेस्ट भी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है इशारों में उनके बयानबाजी की जाती है कि कभी राजा रानी अब जो है माँ की कोख से नहीं पैदा होते, अब ईवीएम से पैदा होते। ये बयान जो है कहीं ना कहीं जो है जो भाजपा के सहयोगी दल है, यही बात को पुष्टि जो है ओम प्रकाश राजभर ने जो है कर दी कि राजा रानी कोई नहीं होता। ये कहीं ना कहीं क्षत्रिय वोटरों को जो है के लिए ये थोड़ा सा नाराजगी ज्यादा आई हुई है अभी। लेकिन जो बीच में डैमेज कंट्रोल हुआ था वो एक तरीके से फिर बढ़ गई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिर्जापुर में और जौनपुर में इसका असर जो है पड़ेगा कि आने वाले समय में। बिल्कुल 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 अजय, और ये 4 जून को स्पष्ट हो सकेगा कि कौन कितने मतों से आगे रहा और किस जनता ने किसको सरताज बनाया है, किसको अपना जो प्रमुख है वो चुना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ छठा चरण अब चूंकि होने वाला है, कल मतदान होगा और मतदान के बाद आखिरी चरण की बारी आएगी, और आखिरी चरण में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जो राजनीतिक कुर्सी है, सत्ता की कुर्सी जो है, उस पर कौन काबिज हो पाता है। हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।